नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के कई राज्यों की 57 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। इन 57 सीटों के ऊपर बताया जा रहा है कि मौजूदा स्थिति में बीजेपी 25 सीटों पर कब्जा जमाए हुए है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी कई सीटें हार सकती है। इसका एक ताजा एग्जिट पोल आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, राजस्थान के अंदर जिस तरह से लगातार कई शहरों में हिंसा हुई है, उस मामले पर अशोक गहलोत जो कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आरएसएस और बीजेपी और अमित शाह के ऊपर बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा, उनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, ताजमहल के 22 कमरे की जो है सर्वे कराने वाले लोगों के मुंह के ऊपर जोरदार तमाचा पड़ा है। कमरे खुलवाने वाले लोगों के ऊपर जो है बताया जा रहा कि एएसआई ने कई फोटो जारी करके तमाचा मारा है। किस तरह से ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश की 130 करोड़ जनता को एक और बड़ा झटका। एसबीआई ने एक महीने में दूसरी बार एक और बड़ा ऐलान किया, जिससे आम नागरिकों को जबरदस्त झटका बैंकिंग सेक्टर में लगेगा। किस तरह से भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, देश में कोरोना की वजह से कितने लोगों की डेथ यूपी बिहार के अंदर हुई है, इसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारी के मुताबिक खबर सामने यह आ रही है कि यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट मांग करके इसका ब्यौरा मांगा है। किस तरह से यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, श्रीलंका में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। क्या भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद में हुए सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद के 3 दिनों के सर्वे पूरे होने के बाद यहां पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, देश के कई राज्यों में आने वाले 10 जून को 57 राज्यसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों यहां पर एक नया एग्जिट पोल आया है, जिसके मुताबिक बीजेपी को जबरदस्त झटका लग सकता है। बीजेपी एनडीए के खाते में मौजूदा अगर हम इन 59 सीटों की बात करें तो 25 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि एनडीए का मिला दे तो 31 टोटल सीटें चली जाती हैं बीजेपी एनडीए के पास। लेकिन इस बार इस चुनाव में बताया जा रहा है कि जो ताजा जो हालात हैं, जिस तरह से कई राज्यों के चुनाव बीजेपी हारी है, उसके हिसाब से एनडीए को इन 59 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 7 से 9 सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। यानी एनडीए बीजेपी एनडीए के खाते से 7 से 9 सीटें कम हो सकती हैं, यूपीए के खाते में 2 से 4 सीटें बढ़ सकती हैं, और अदर के खाते में भी बताया जा रहा है कि लगभग 4 से 5 सीटें बढ़ने की संभावना है। यानी कि बीजेपी एनडीए को यहां पर जबरदस्त झटका इन 59 जो है राज्यसभा सीटों के जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें लगने वाला है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, राजस्थान में जिस तरह से लगातार कई शहरों में हिंसा हुई है, उस पर अशोक गहलोत का बीजेपी आरएसएस के ऊपर बहुत बड़ा हमला। आप इस खबर को देख सकते हैं। अशोक गहलोत ने हालिया दंगों के सभी आरोपियों को आरएसएस भाजपा का सदस्य बताते हुए बीजेपी आरएसएस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर बीजेपी में दम है, अमित शाह में दम है, तो जांच कराने की चुनौती मैं देता हूं, वो जांच करा करके दिखाएं। जितने भी दंगे राजस्थान के अंदर हुए हैं, सब में जो है आरएसएस और भाजपा के सदस्य शामिल थे। ये नया दावा जो है अशोक गहलोत ने किया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों, ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने की जो याचिका लगाई गई थी, अब सुप्रीम कोर्ट से यानी कि हाई कोर्ट से फटकार लगने के बाद जिन लोगों ने 22 कमरे खुलवाने की बात कही थी, उनको एएसआई की तरफ से भी बड़ा झटका लगा है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों, ताजमहल के 22 कमरों की एएसआई ने जारी की तस्वीरें और खुल गया बड़ा राज। जानकारी के मुताबिक खबर सामने यह है कि ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों पर मचे घमासान के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कमरों की तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। ये तस्वीरें 22 जनवरी 2022 के न्यूज लेटर के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की साइट पर भी
सभी के लिए मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इन 22 कमरों के अंदर कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं है। तो उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा पड़ा है जो लगातार इन 22 कमरों में रहस्यमयी चीजें बताने का दावा कर रहे थे और रहस्यमयी चीजें हैं ऐसा दावा कर रहे थे। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, मोदी राज में देश की 130 करोड़ जनता को जबरदस्त झटका। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए अब आरबीआई ने एक और ऐलान कर दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक ने एक महीने में दूसरी बार MCLR में बढ़ोतरी कर दी है। दोनों बार मिलाकर अब तक 0.2% की वृद्धि हुई है, बढ़ोतरी हुई है। अनुमान है कि आने वाले दिनों में दूसरे बैंक भी ऐसा करने जा रहे हैं, जिससे अगर आप होम लोन लेते हैं या फिर आप किसी तरह का पर्सनल लोन लेते हैं या EMI लेते हैं तो आपके ऊपर अब इसका ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। खैर अच्छे दिन है, एंजॉय करते रहिए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, कोरोना महामारी की दूसरी और तीसरी लहर में जिस तरह से उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर गंगा के किनारे लगातार लाशें बही थी, उस मामले पर योगी सरकार, बीजेपी और बिहार की NDA सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में लाशें तैरती दिखी थी, जिसके चलते सरकार की काफी आलोचना हुई थी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों से कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले से लेकर के इस साल 31 मार्च तक गंगा नदी में तैरते दिखे मानव शवों और नदी किनारे दफनाई गई लाशों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी है। सीधे तौर पर कहा गया है कि आप बताइए कि आपके पास क्या ब्यौरा है, कितना आपने सर्वे करवाया है, कितनी लाशें बही, आप बताइए। अब बताया जा रहा है कि इस पर योगी सरकार और बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनको इसका ब्यौरा देना पड़ सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों श्रीलंका से आ रही है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की राह पर चल पड़े हैं। आप इस खबर को देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था को मारने की कोशिश, PM विक्रम सिंघे जो कि नए श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने अब आर्थिक संकट से उबरने के लिए श्रीलंका की एयरलाइंस कंपनी को निजी हाथों में देने का ऐलान कर दिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर हुए सर्वे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। आप इस खबर को देख सकते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट 1 बजे के बाद सुनवाई करेगा। मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी ने यानी सर्वे के खिलाफ जो है याचिका लगाई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, ज्ञानव्यापी मस्जिद के 3 दिन के सर्वे को कंप्लीट होने के बाद यहां पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि बंद कमरे में एक पक्षी फैसला सुनाते हुए एक कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो वजू खाना है उस जगह को सील कर दिया जाए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है कि वो वजू खाना है और वजू खाने के बीच में एक पानी का फुहारा बनाया जाता है, वो पानी का फुहारा शिवलिंग नहीं है। लेकिन हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वहां पर शिवलिंग है। अब देखना यह होगा कि इसमें जो कोर्ट के समक्ष एविडेंस रखे जाएंगे उसमें क्या बातें सामने निकल कर आती हैं। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।